स्कूल का टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया। आपको पता है अब हमारे क्लासेस साइंस की ये डेली नहीं होंगे, इसके बाद 3 या 4 दिन के बाद हमारी नेक्स्ट क्लास रिपीट होगी आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये जो सिल्क का टॉपिक है आपको आज कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद आपको मैं कुछ इसके क्वेश्चंस दूँगी। सिल्क क्या है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग शाइनी फाइबर है। जो भी ये भी क्या है, क्लॉथ को बनाने के काम आता है। सिल्क वैसे एक कीड़े से बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं। सिल्क फाइबर इज मेड फ्रॉम द कोकून ऑफ कैटरपिलर कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जब वो कैटरपिलर स्टेज में होते हैं, कैटरपिलर एक स्टेज होते हैं, जैसे जो मच्छर वगैरह है या जो टेडपोल है, आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, जो फ्रॉग वगैरह होते हैं डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं होते। पहले किस फॉर्म में होते हैं वो? कैटरपिलर, मतलब जब वो पूरे बड़े नहीं हुए होते उसके कोकून से, मतलब उसके साइड में जो एक पार्ट होता है उसकी बॉडी का, उससे क्या बनाया जाता है? सिल्क वॉर्म बनाया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क वॉर्म से सिल्क को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। समझते हो ना? कोकून, उसकी बॉडी पर एक खोखला सा पार्ट डेवलप हो जाता है, उससे फाइबर्स लेकर उसी से ही सिल्क को ऑब्टेन किया जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। इसके क्या है, लॉन्ग और कलरफुल है। इसकी हिस्ट्री सबको पता नहीं है कि कैसे इसका उद्भव हुआ, मतलब कैसे हमने सिल्क को ऑब्टेन करना स्टार्ट किया। वैसे बहुत सारे दूसरे एनिमल जैसे कि स्पाइडर, लेस विंग्स, स्पाइडर ये मकड़ी वगैरह होती है, लेस विंग्स भी, स्पिन, ये भी एक तरह की मकड़ियाँ हैं जो क्या है यहाँ वहाँ घूमती है। इनका भी कई जगह पर यूज़ किया जाता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मेनली कह सकते हो आप 80 to 90% जो सिल्क प्रोडक्शन होता है अभी भी सिल्क वॉर्म से होता है। सिल्क क्या है? स्ट्रॉन्ग है सभी नेचुरल फाइबर में से, सभी नेचुरल फाइबर में से स्ट्रॉन्ग है। इसकी बात कर रही हूँ, सभी फाइबर में स्ट्रॉन्ग है ऐसा नहीं कह रही। जो सिल्क गारमेंट्स होते हैं बहुत लाइट वेट में होते हैं, मतलब एक रॉयलिटी मानी जाती है। सिल्क काफ़ी, जो नेचुरल सिल्क होता है इसको यूज़ करना बहुत महंगा माना जाता है। सिल्क गारमेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली लाइट वेट होते हैं और वार्म गर्म रहते हैं, कॉटन, लिनन और रेयन वगैरह से। ये मतलब कपड़ों के नाम है, लिनन और रेयन। जो डाइड सिल्क क्लॉथ है मतलब डीपर रिचर अपीयरेंस शो करते हैं, एक रॉयलिटी होती है। बताया था ना आपको, जो ज़्यादा रिच लोग होते हैं वो सिल्क का यूज़ करना पसंद करते हैं। चाइना क्या है? लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। दूसरे जो सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ क्या हैं? जापान, इंडिया एंड इटली। अब देखो डिस्कवरी ऑफ सिल्क, जो एग्जैक्ट टाइम है डिस्कवरी ऑफ सिल्क का वो तो शायद किसी को पता नहीं है। जो चाइनीज़ लीजेंड है, मतलब लीजेंड आप कह सकते हो, एक तरह के महापुरुष, वो ये मानते हैं, वो टाइटल देते हैं गॉडेस ऑफ सिल्क टू लेडी हैसी लिंग शी, अब चाइनीज़ में नाम ऐसे ही होते हैं, वाइफ ऑफ मिथिकल येलो एम्परर। मिथिकल मतलब लोक कथा है, अब क्या पता ये चीज़ सही है या नहीं है। उन्होंने कहा था कि सिल्क 3000 BC में, BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। शी इज़ क्रेडिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्क वॉर्म। ऐसा माना जाता है उन्होंने सिल्क वॉर्म को प्रोडक्शन करना शुरू किया। एक ओल्ड चाइनीज़ लीजेंड के अकॉर्डिंग उनको कहा गया है एम्पर के द्वारा, मतलब जो लीव्स डैमेज हो रहे हैं इन ट्रीज़ के, जो गार्डन में उगाए हुए थे, उनका कोज क्या है, वो इनको ढूंढते ढूंढते वाइट वॉर्म्स तक पहुंची। उन्होंने नोटिस किया कि उन वॉर्म्स के अराउंड शाइनी कोकून्स थे। एक्सीडेंटली एक कोनों, मतलब उनकी चाय के कप में गिर गया और बहुत सारे जो थ्रेड्स थे उससे अलग हो गए, जो फाइबर्स थे उससे अलग हो गए। वहाँ से उन्होंने सोचा कि इतने खूबसूरत से जो धागे हैं इसके अंदर से निकल रहे हैं तो क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। बार बार बोल रही हूँ, ये जस्ट एक स्टोरी है, एजम्पशन है। हाँ मतलब कुछ प्रूफ है, लेकिन सॉलिड प्रूफ अब तक कोई भी नहीं है। हम पक्का नहीं बोल सकते कि ये चीज़ जो उन्होंने कही थी वो सही है या नहीं है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि एम्परर ने मतलब वाइट सिल्क पहना करते थे, और मतलब अब भी जो राजा महाराजा होते हैं इनकी शान होती है जो सिल्क का यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया में तो खैर अभी ये सिस्टम नहीं रह गया है राजा वाला, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा रिच लोग होते हैं अपनी रॉयल्टी को दिखाने के लिए सिल्क यूज़ करते हैं। सोर्सेज ऑफ सिल्क, सिल्क कहाँ से मिलता है?
जो सिल्क मतलब उससे सेरीकल्चर के प्रोसेस के द्वारा सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, ये तो पता है आपको। जो कल्टीवेटेड सिल्क है इसका स्पन किया जाता है। स्पिनिंग समझते हो ना, इस तरह से स्पिन करना। दैट आर रियर्ड ऑन द सिल्क फार्म, मतलब घुमाना, इस चक्कियाँ होती हैं इनके अंदर, उनके अंदर इसको बार बार घुमाया जाता है। ऑलमोस्ट सारा का सारा जो कमर्शियल सिल्क है उसको भी सिल्क वॉर्म से ही तैयार किया जाता है। जो वाइल्ड सिल्क है, वाइल्ड सिल्क को बोलते हैं टसार। ये कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म से, जो क्या है ओक की लीव्स पर रहते हैं। ये जो वॉर्म्स हैं ग्रो कर लेते हैं वाइडली चाइना में और इंडिया में। इसको ब्लीच करना मतलब डीकलराइज करना मुश्किल होता है। जैसे समझते हो ना, इसका कलर जैसे मान लो क्रीम सा, थोड़ा मैदा सा दिखता है, ये ब्लीच करके उसको प्योर वाइट में कन्वर्ट किया जाता है। जो कॉटन होती है ना, जो देखते हो केमिस्ट से मिलती है बिल्कुल वाइट हो, ऐसे ही नहीं बनती। उसको वैसे कॉटन का कलर स्लाइटली येलोइश क्रीम ऐसा होता है जब इसकी ये उगती है, तो इसको ब्लीच किया जाता है, केमिकल्स डाल के इसकी ब्लीचिंग की जाती है। ये कह रहे हैं कि इस तरह के वाइल्ड सिल्क को ब्लीच करना क्या होता है, मुश्किल होता है। लेकिन ये कल्टीवेटेड सिल्क से, मतलब इस तरह के सिल्क से, कल्टीवेटेड मतलब जिसको हम खुद पालते हैं, जिन कीड़ों को, वहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये क्या होता है, ज़्यादा शाइनी होता है। देखो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब वही सिल्क वॉर्म, सिल्क का कीड़ा। इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है? सिल्क वॉर्म जो है इसकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? एग से। जैसे मुर्गी के अंडे होते हैं वैसे ही इसकी भी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है? एग से। और ये एग कौन ले करता है? फीमेल मोथ। ऑब्वियसली बात है फीमेल ही ले करेगी ना। फिर जब ये एग मतलब एक जस्ट एक डॉट, बिल्कुल एक फुल स्टॉप इतने साइज़ का होता है, वो जो एग ले करती हैं ऑटम में, मतलब पतझड़ के टाइम में, डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। डोरमेंट का मतलब होता है एक्टिवेट नहीं होता, इसके अंदर से मतलब अभी नहीं निकल सकते जो मतलब कीड़े वगैरह होते हैं, जब तक इसको वार्मथ नहीं मिलती, गर्मी नहीं मिलती। फ्रॉम दीज एग्स हैच लार्वे। इसके अंदर से क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। जब ये सिल्क वॉर्म हैच होते हैं स्प्रिंग के अंदर, हैच होना मतलब इसके अंदर से लार्वा निकलना, स्प्रिंग बसंत एक सीज़न है, ये बहुत टाइनी होते हैं और हेयरी होते हैं, मतलब बाल बाल धागे से होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर। उनको मतलब यंग टेंडर मतलब वीक सॉफ्ट मलबरी लीव्स चाहिए होते हैं फर्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर। इन लीव्स के ऊपर वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो वो जो मतलब हार्ड लीव्स हैं उनको खा सकते हैं। पहले तो ये छोटे मतलब इन लीव्स पर रहते हैं, लीव्स रहते हैं मतलब इनके ऊपर नहीं रह सकते, इन पर सर्वाइव करते हैं, मतलब इन मलबरी लीव्स को खाते हैं, ये इनका फीड होता है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा डाइजेशन की कैपेसिटी इनकी बढ़ती है, फिर ये हार्ड लीव्स को भी खा सकते हैं। उसके बाद क्या है? द लार्वा एडवांस थ्रू 5 स्टेजेस। यहाँ से क्लियर दिखना, ब्लर आ रहा होगा आई थिंक। द लार्वा जब ये एडवांस होते हैं थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इनको क्या बोलते हैं? इंस्टार्स। पहले ये क्या थे? एग से निकले, एग के बाद लार्वा, लार्वा के बाद इंस्टार्स। फिर जो सिल्क वॉर्म है मतलब आउट ग्रो हो जाते हैं, बार बार स्किन ग्रो करते हैं 5 टाइम्स एंड मोल्ड्स इनटू आउट ग्रोथ स्किन। मतलब आउट ग्रोन स्किन, इनकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर जो स्किन है बार बार नई आती रहती है। ये क्या करते हैं? बहुत फास्ट ग्रो करते हैं इंडिविजुअली, एक रिंग फिंगर के, एक जो हमारी फिंगर होती है इसके साइज़ के अकॉर्डिंग ये ग्रो कर जाते हैं। जैसे ये जो है एक फिंगर के साइज़ का है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं? ये ग्रो कर जाते हैं। एज द सिल्क वॉर्म प्रिपेयर टू प्यूपेट, मतलब प्यूपा एक स्टेज होती है, इट स्पिन्स ए प्रोटेक्टिव कोकून। मतलब लाइफ की जब एक स्टेज पर पहुंचते हैं तो एक प्रोटेक्टिव कोकून मतलब एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर साइड में, बॉक्स क्या, एक शेल लगा लो, एक जैसे एग का शेल होता है, एग का छिलका होता है, वैसे ही एक कोकून टाइप स्ट्रक्चर क्या कर लेते हैं? ये डेवलप कर लेते हैं। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड, जो कैटरपिलर है फाइबर सेक्रेट करते हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है? प्रोटीन होता है अबाउट द साइज एंड कलर ऑफ अ कॉटन बॉल, जिसका जो साइज़ और कलर एक कॉटन बॉल की तरह होता है। कोकून को
कंस्ट्रक्ट करते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ सिल्क से। ये जो स्टेज होती है इस लाइफ साइकिल को बोलते हैं प्यूपा। बताया था ना आपको। उसके पहले किस फॉर्म में था, रिकॉल करा रही हूँ, एग से किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, लार्वा के बाद इंस्टार्स और फिर प्यूपा। अगर सिल्क वॉर्म्स को अलाउ किया जाए मैच्योर करना और ब्रेक करना कोकून के अंदर, सिल्क वुड बी रेंडर्ड यूजलेस फॉर कमर्शियल पर्पस। मतलब अपने आप ही इनको ऐसे करने दिया जाए तो ये क्या होगा, यूज़ नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़लेस होगा, मतलब बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंसेक्ट को हम क्या किया जाता है, बॉइलिंग वाटर के अंदर उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि जहाँ पर वो रह रहा है, मतलब जो इंसेक्ट है, मर जाए और फाइबर्स मिल जाएं। एंड डिजोल्व द ग्लू होल्डिंग द कोकून टुगेदर, और सारे के सारे जो फाइबर्स हैं कोकून के साथ इकट्ठा हो जाए। जो एंड है सिल्क फाइबर का उसको लोकेट करके कोकून को निकाला जाता है और एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर बना लिया जाता है। ये कंप्लीट जो सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल है ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। पहले एग होता है, एग से टाइनी ब्लैक कैटरपिलर में इस तरह से कन्वर्ट होता है, फिर लार्वा भी बड़ा होता जाता है, फिर ये कोकून वगैरह बना लेता है। कोकून के अंदर कैटरपिलर एक कोकून के अंदर ही देखो, इसके अंदर ही कैटरपिलर क्या हो रहा है, एक लार्वा के अंदर चेंज हो रहा है। फिर मतलब लोग जो हैं सिल्क थ्रेड को निकाल लेते कोकून से ताकि सिल्क क्लॉथ बुन सकें। फिर प्यूपा क्या है, एक इस तरह के मौत में कीड़े में चेंज होता है। जो एडल्ट मोड्स होती हैं मेट करती हैं, मतलब एक फीमेल और एक मेल आपस में मिलती हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये एग को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एग होता है तो वही दोबारा साइकिल इसके अंदर चलता रहता है। ओके, अब देखिए इसके अराउंड क्या है, एक कवरिंग बन जाती है जो एक प्रोटीन सेक्रेट करते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं कौन, वही सब चीज़ें हैं यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखो फिलेचर ऑपरेशंस। फाइलेचर ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कोकून इज रेज्ड बाय द फार्मर्स आर डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री कॉल्ड अ फाइलेचर। फाइलेचर क्या होता है, वो फैक्ट्री, फाइलेचर एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर जो कोकून्स जो फार्मर रेस करते हैं उनको भेज दिया जाता है। वेयर द सिल्क इज़ अनवाउंड फ्रॉम द कोकून, कोकून से मतलब उसको अलग किया जाता है। सिल्क कोकून को आपस में नहीं रहने देते, उनको अलग करते हैं और जो स्ट्रैंड्स हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टेड इनटू द स्केन्स। मतलब स्ट्रैंड्स मतलब रैंडमली जो पतले पतले धागे होते हैं, एग्जैक्ट धागा भी नहीं बोल सकते, धागा थोड़ा हार्ड होता है ना, ये तो रूहे से होते हैं जो बाद में टूट सकते हैं। इसको स्केन्स की फॉर्म में मतलब थोड़ा हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम, मतलब स्टीम के अंदर या इस तरह से थोड़ा सा इनको गर्मी दी जाती है, हीट प्रोवाइड की जाती है ताकि जो सिल्क फाइबर्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। सम कोकून्स को मतलब साइंटिफिकली फैक्ट्री में भी ले जाया जाता है डायरेक्टली, मतलब होता तो मटेरियल नेचुरल ही है लेकिन उसके ऊपर केमिकल से वो ऐसे प्रोसेसेस यूज़ करते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन है एकदम से क्या हो जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो सॉर्टिंग कोकून। फिर उनको सॉर्ट करने का मतलब क्या है, छांटना। कलर, साइज, शेप, टेक्सचर उनके अकॉर्डिंग अलग अलग से क्या कहते हैं, इनको छांट लिया जाता है। सॉफ्टनिंग द सेरिसिन, मतलब क्या रहता है, जो सिल्क फिलामेंट है मतलब डबल स्ट्रैंड होता है। फाइब्रोइन मतलब एक तरह का फाइबर है, सिल्क गम भी इसको बोल सकते हैं। फिर उसको सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है ताकि हम इसको कंटिन्यूस थ्रेड की फॉर्म में चेंज कर सकें। इतना याद रखना आप, जो मतलब थ्रेड वगैरह मिलते हैं उनको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाया जाता है प्रोसेसेस से। रीलिंग द फिलामेंट, रीलिंग क्या है, अनविंडिंग द सिल्क फिलामेंट फ्रॉम अ कोकून, कोकून से सिल्क फिलामेंट को अलग करना और उनको कंबाइन कर लेना एक थ्रेड बनाने के लिए रॉ सिल्क का। फिर ये जो फिलामेंट होता है बिल्कुल फाइन होता है कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब 3 से 10 स्ट्रैंड जनरली एक बार में रील किए जाते हैं डिज़ायर्ड डायमीटर बनाने के लिए। रील समझते हो ना, जैसे जो वो थे इकट्ठा करना, एक रील क्या होती है जिसके अंदर धागा लपेटा हुआ होता है, वो तो एक साथ इसको रोल कर देते हैं। ये अलग अलग जो स्ट्रैंड्स होते हैं, मान लो बहुत पतले पतले धागे होते हैं इस तरह के, एग्जैक्ट धागे भी नहीं रूहे से होते हैं, मैं लाइट ड्रॉ कर रहा कि आप समझ सको इस चीज़ को ऐसे।
फिर जब इकट्ठे मिल जाते हैं ना तो ये एक धागा बनता है। इसकी प्रोसेस को बोलते हैं रीलिंग। बेलिंग का है द सिल्क फिलामेंट। इसको रील करने के बाद मतलब स्किन्स में रील करते हैं, फिर इसको स्मॉल बंडल्स में पैक कर देते हैं। दीज इन जो बंडल्स को क्या बोलते हैं, बुक्स। इनका जो वेट होता है 2 से 4.5 किलोग्राम तक हो सकता है। इनको बेल्स के अंदर डाला जाता है। बेल्स मतलब बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स के अंदर डाला जाता है, जिनका वेट कितना होता है 60 किलोग्राम। इस तरह से जो सिल्क है सिल्क मिल्स तक चला जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फिर इस सिल्क फाइबर का यूज़ करके रंग बिरंगे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा लेंदी हो गया आपके लिए, और शायद ये कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, इसलिए कोई डाउट हो तो आप मुझे अभी टेक्स्ट कर सकते हो, नहीं तो इसके बाद आधे घंटे की आपकी डाउट क्लास भी होगी। अब देखिए जो 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस 5 मिनट की वीडियो और कंटिन्यू रहेगी। नेम द डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम विच वूल इज़ ऑब्टेन्ड। वूल कहाँ से ऑब्टेन होती है? वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस शीप्स, याक्स, अंगोरा गोट एट्सेट्रा। वट आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म द फ्लीस ऑफ अ शीप। शीप के ऊपर 2 तरह के फाइबर कौन से होते हैं? द 2 मेन टाइप ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म द फ्लीस ऑफ अ स्किन आर, दैट है यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। एक तो कोर्स, मतलब कोर्स होता है जो सॉफ्ट ना हो, थोड़े से हार्ड हो, मोटे हों। बेयर्ड हेयर प्रेजेंट एट द आउटर सरफेस, जो बाहरी सरफेस पर होते हैं। थिन सॉफ्ट हेयर वो क्या होते हैं? स्किन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है शेयरिंग कैसे करते हैं। वूल के लिए है, पढ़ा ना अभी हमने। नेम द इंस्ट्रूमेंट टू डू सो। शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द स्किन ऑफ शीप। क्या करना? शीप की, ऐसा करो, ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, आप ऐसे करो, ये 2 क्वेश्चन जस्ट